अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो बनाने का मकसद अभी रिसेंटली इलेक्शंस के बाद जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है, तो पाकिस्तानी अवाम कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ज़रूरी समझा कि मैं इस हवाले से आप लोगों को वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि आप लोग काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखें, उसके बाद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस इलेक्शन में मेरी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरी अपनी भी ड्यूटी लगी थी। एज ए पोलिंग अफसर मैं काम कर रहा था, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पूरा आइडिया है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और फॉर्म 45 की अहमियत का अंदाज़ा होगा कि जिनके पास फॉर्म 45 के रिजल्ट हैं वो कितने सही हैं, और फॉर्म 47 की क्या वैल्यू है, क्या औकात है, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा होगा। तो सबसे पहले फॉर्म 45 की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि एक पोलिंग स्टेशन है, एक पोलिंग स्टेशन में एक प्रिजाइडिंग अफसर हैं, उनके साथ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर्स होते हैं, कुछ पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। वो एक पोलिंग स्टेशन में जब पोलिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और उनके साथ जितने भी मुताल्लिका कैंडिडेट्स हैं उनके आ जाते हैं पोलिंग एजेंट्स। ये सारे आके उन वोटों की गिनती करते हैं। वो सबके सामने होता है, वहाँ पे मुताल्लिका कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, काउंटिंग करने के बाद जब सबकी काउंटिंग मुकम्मल हो जाती है तो सबके सामने रिजल्ट आता है। तमाम पोलिंग एजेंट्स को सामने बैठा के उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि क्या आप अपने रिजल्ट से मुतमईन हैं। तो वो जब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुतमईन है, अगर किसी को कोई डाउट्स होते हैं तो दोबारा काउंट करते हैं। जब सारे मुतमईन होते हैं तो फिर फॉर्म 45 बनाया जाता है। और उनकी स्क्रीन पर मैं फॉर्म 45 का एक, जिस हल्के में मैं काम कर रहा था वहाँ का फॉर्म 45 भी शो हो रहा होगा। उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम लिखे गए होते हैं। तो उनके सामने जितने भी उनके हक में वोट कास्ट हुए हैं वो सारे के सारे डिटेल्स उनके सामने लिखे जाते हैं। उनके नीचे प्रिजाइडिंग अफसर का क्या होता है, साइन होता है, उसके थंब इंप्रेशन लिए जाते हैं। साथ में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के थंब इंप्रेशन और साइन लिए जाते हैं। और साथ में एक कॉलम बनी हुई थी जिसमें जितने भी पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए होते हैं, हर एक पोलिंग एजेंट से वहाँ पे भी क्या किया, साइन कराया जाता है, ताकि इसकी शफाफियत को और ज़्यादा तक़वियत देने के लिए, ताकि इसमें जब सारे पोलिंग एजेंट जितने भी उनके साइन आ जाएंगे तो इसकी शफाफियत का अंदाज़ा होगा कि हाँ इनकी भी मौजूदगी में यह रिज़ल्ट बनाया गया। तो ये फॉर्म 45 होता है। बनाने के बाद हर पोलिंग एजेंट्स को, जितने भी मुतालिका पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे होते हैं, उनके हवाले कर दिए जाते हैं। तो ये पोलिंग एजेंट्स यहाँ से इस पोलिंग स्टेशन से रवाना होते हैं। मतलब ये है कि ये फाइनल रिजल्ट उनको मिल चुका होता है तो ये चले जाते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉर्म 46। फॉर्म 46 कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये प्रिजाइडिंग अफसर जब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से जब अपने सामान वगैरह खासकर बैलेट पेपर्स जितने वो लेकर आते हैं, बैलेट पेपर्स में से कितने बैलेट पेपर्स यूज़ हुए हैं, कितने बचे हैं, सिर्फ ये डिटेल्स उसमें लिखे जाते हैं। उसमें कैंडिडेट्स के वोट्स का हिसाब यहाँ पे नहीं होता है। मतलब तो फॉर्म 46 का यहाँ पे इतना बड़ा रोल नहीं है। सबसे मेन रोल क्या है, फॉर्म 45 बाद में सारे ये दो रिजल्ट फॉर्म 46 और फॉर्म 45 बनाकर फिर प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में आके ये रिजल्ट पूरे प्रूफ के साथ जमा करा देता है। उसके बाद इन रिजल्ट्स को देखकर ये आरओ की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो रिजल्ट उसको फॉर्म 45 में मौसूल है A to Z वही रिजल्ट फॉर्म 47 में वो पब्लिश करें उनके वेबसाइट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जो फॉर्म 45 आए हैं, जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के पास गए हैं, जब ये आरओ ऑफिस के रिजल्ट आ गए हैं तो यहीं से इनको क्या किया गया, चेंज करके फॉर्म 45 को बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज करके क्या किया गया है, यहाँ से अपने तरीके से अपनी मन मर्जी के क्या गया फॉर्म 47 जारी कर दिया गया है, जो कि बहुत इल्लीगल है। और कानूनी हैसियत अगर मुझसे बेहतर कोई एक लॉयर बता सकता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है उस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि फॉर्म 47 की कोई वैल्यू नहीं। और अगर आप लोगों के किसी भी के हल्के में भी अगर इस तरह कुछ हुआ है तो आप लोग बाहर निकलें, आरओ ऑफिस के सामने जाके धरने दें। जिस तरह KPK की आवाम ने वोट भी दिए और अपने वोट की हिफाजत करके भी दिखा दी। 2 पोलिंग स्टेशन पेशावर में भी ये मसला हुआ था। तो पहले 50,000 फॉर्म 47 में 50,000 वोट काउंट हुए वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के। फिर आरओ ऑफिस के सामने लोगों ने आके एहतिजाज की। एहतिजाज करने के बाद जब फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग रिजल्ट बना तब उस बंदे के जिसके 50,000 वोट थे उसके वोट निकले 1,20,000। सेम टू सेम शांगला में भी मीर मकाम को जताया गया था कल इस तरह धांधली करके। तो उसमें भी लोग बाहर निकले। इवन वहाँ पे 3-4 लोग भी इसमें शहीद हुए हैं। तो हुआ क्या, वहाँ पे भी लोगों ने
रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के सामने एहतिजाज करके आज उनका भी रिजल्ट आ गया कि वहाँ पे भी जब एक्चुअल रिजल्ट आ गया तो वो फॉर्म 47 रिजेक्ट हो गया, दोबारा फॉर्म 47 जारी हुआ है जिसमें अमीर मकाम फिर से हार गए हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया है। अगर आप लोग यही समझ के बैठे हैं यार हमने वोट दिए हैं अब हमारा वोट काउंट नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी आप लोगों की बेवकूफ़ी और नादानी है। आप लोग बाहर निकलें, आपके पास लीगल प्रूफ मौजूद हैं, फॉर्म 45 सबके पास हैं, बाहर निकलें, आवाज़ उठाएं, आवाज़ उठा के आप लोग अपना हक मांगे नहीं बल्कि अब छीनने की बारी है, क्योंकि आपका हक आपसे छीना जा रहा है। तो ईमान का तकाजा ये है कि आप अपने हक को लेने के लिए अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो यही मैंने आप लोगों को बताना था। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जिनके साथ हक तलफी की जा रही है तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। वस्सलाम।